प्रिय साधकों, हमारा जीवन एक अनोखी यात्रा है। समय के 3 तलवारों के बीच, भूतकाल, भविष्य और वर्तमान। हम में से अधिकतर लोग या तो अतीत की यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में खो जाते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा, सच्चा जीवन कहाँ है? शांति कहाँ है? ईश्वर का अनुभव कहाँ है? उत्तर एक ही है, वर्तमान में। योगानंद जी कहते थे, लिव इन द इटर्नल नाउ वेयर गॉड ड्वेल्स। वर्तमान ही वह द्वार है जिससे होकर आत्मा परमात्मा तक पहुंचती है। आज हम यही समझेंगे, वर्तमान में जीना क्यों जरूरी है और कैसे यह दुखों को मिटाकर हमें ईश्वर से जोड़ता है। वर्तमान क्षण, जीवन का एकमात्र सत्य। हम अक्सर कहते हैं, काश मैंने वो गलती न की होती। भूतकाल, पता नहीं कल क्या होगा। भविष्य, परंतु भूतकाल समाप्त हो चुका है, वह केवल स्मृति है। और भविष्य अभी आया नहीं है, वह केवल कल्पना है। केवल वर्तमान ही यथार्थ है। यही वह क्षण है जहां हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। योगानंद जी कहते थे, God is not in the past or future, he is in the living, vibrating now. इसलिए जो भी आत्मा वर्तमान में जाग जाती है, वह स्वयं को और ईश्वर को साथ साथ पा लेती है। वर्तमान से बाहर होना ही दुख का कारण है। हमारे अधिकतर दुख इसलिए होते हैं क्योंकि हम बार बार बीते हुए दुखों को याद करते हैं। हम भविष्य को लेकर भयभीत रहते हैं। हम क्या होता अगर, यह मानसिक उथल पुथल हमें अभी के आनंद से वंचित कर देती है। Worrying about the future is like paying interest on a loan you haven't taken yet. भविष्य की चिंता उस ऋण का ब्याज है जो आपने लिया ही नहीं। जो आत्मा वर्तमान में केंद्रित रहती है, वह हर स्थिति में शांति अनुभव करती है। वर्तमान में जीने के लाभ, मानसिक शांति। मन भविष्य की योजना या अतीत की स्मृति में भटकता रहता है। जब हम अब में आते हैं तो मन शांत हो जाता है। ऊर्जा की रक्षा, हम अपनी बहुत सी ऊर्जा विचारों में व्यर्थ खो देते हैं। वर्तमान में रहकर हम अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हैं। आत्मा से संपर्क, वर्तमान क्षण ही वह स्थान है जहां आत्मा बोलती है। तुम जब भी गहराई से ध्यान करोगे, वह अनुभव यहीं और अभी में होगा, न अतीत में न भविष्य में। वर्तमान में जीना कैसे सीखें? ध्यान के अभ्यास से। योगानंद जी की शिक्षा का मूल था ध्यान। ध्यान वह साधन है जिससे तुम मन को वर्तमान में लाते हो, सांसों के साथ एक हो जाते हो, विचारों के तूफान को शांत करते हो। प्रत्येक सुबह कुछ समय शांत बैठो, सांस को देखो, महसूस करो, भीतर दोहराओ, मैं अभी में हूं। यह सजगता ही धीरे धीरे तुम्हें वर्तमान में स्थिर करती है। विचारों को पहचानो, पर उनसे जुड़ो नहीं। जब कोई चिंता या पुरानी याद मन में आए तो बस उसे देखो, बिना प्रतिक्रिया दिए। सोचो, यह विचार है, मैं नहीं। तुम आत्मा हो, विचार नहीं। योगानंद जी कहते हैं, Let thoughts come and go, but don't let them stay uninvited. आध्यात्मिक दृष्टिकोण। परमहंस योगानंद के अनुसार ईश्वर साक्षात वर्तमान में ही अनुभव किया जा सकता है। जब तुम अतीत की पकड़ और भविष्य की चिंता छोड़ते हो, तभी तुम्हारा मन मौन और खाली होता है, और उसी मौन में ईश्वर उतरते हैं। ध्यान, जप और भक्ति, सबका उद्देश्य एक ही है, तुम्हें वर्तमान में लाना। वर्तमान में तुम अपने मन के पार जा सकते हो, आत्मा के स्पर्श को महसूस कर सकते हो, ईश्वर से संवाद कर सकते हो। भूत और भविष्य से कैसे बाहर निकलें? अतीत से सीखो, लेकिन उस पर रो मत। खुद को क्षमा करो, दूसरों को भी क्षमा करो। हर दिन को नया अवसर समझो। लक्ष्य रखो, पर उन पर टंगे मत रहो। ईश्वर पर विश्वास रखो, वह मेरी देखभाल कर रहा है। योगानंद जी कहते थे, डू योर बेस्ट टुडे, गॉड विल टेक केयर ऑफ टुमारो। जब तुम वर्तमान में पूरे मन, भाव और समर्पण से कार्य करते हो, वह कार्य पूजा बन जाता है। कर्मयोग यही कहता है, फल की चिंता छोड़ो, पूर्ण मन से कार्य करो, वर्तमान में रहकर सेवा करो। जब हम हर कार्य को ईश्वर को अर्पित करके करते हैं, तो वह बोझ नहीं रहता, बल्कि भक्ति का साधन बन जाता है। वर्तमान में जीने की बाधाएं, मोबाइल और सोशल मीडिया। तुम्हारा ध्यान हर क्षण खींचा जा रहा है स्क्रीन की ओर, न कि भीतर की ओर। तुलना, दूसरों की जिंदगी देखकर अपने वर्तमान को कम समझना, ये आत्मद्रोह है। पछतावा और अपेक्षाएं, अतीत का पछतावा और भविष्य की अपेक्षा,
दोनों दुख का द्वार हैं। समाधान, साधना, संतुलित जीवन और आत्मस्मरण, यही हैं आज के युग की तपस्या। आज का मंत्र, अभी, यहीं, यही जहां तुम हो वहीं ईश्वर है। जो क्षण चल रहा है वही परम है। जो अनुभव तुम अभी ले रहे हो वही आत्मा का द्वार है। तुम कहीं नहीं जाना चाहते। ईश्वर तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर इसी क्षण में है। बस रुको, मौन हो जाओ और अनुभव करो, मैं हूं, मैं अभी हूं, मैं आत्मा हूं। वर्तमान ही आत्मा का प्रवेश द्वार है। वर्तमान में जीना केवल मन का प्रयोग नहीं, यह आत्मा का आह्वान है। जब तुम पूरी सजगता से इस क्षण में रहते हो तब दुख की पकड़ ढीली पड़ जाती है, भय मिटने लगता है और ईश्वर तुम्हारे हृदय में प्रकट होने लगता है। परमहंस योगानंद जी की यह वाणी हमेशा स्मरण में रखो। लिव ईच मोमेंट एज इफ गॉड इज वॉचिंग बिकॉज ही इज विद इन यू एज यू। तो आओ, अब से हम न बीते कल में उलझें, न आने वाले कल में खो जाएं, बल्कि इस अनमोल वर्तमान क्षण को ही ईश्वर का मंदिर समझें। एम शांति।